Namaste, dear students. Welcome to another session from PT Education. My name is Gaurav Gandhi and we have come up with another session on COVID vaccine race. दोस्तों हम ये समझेंगे कि आज 2020 अगस्त के टाइम पे वेयर आर वी इन टर्म्स ऑफ द वैक्सीन रेस, कितने वैक्सीन्स बन रहे हैं, कौन कौन बना रहा है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन आ जाएगा, एंड ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे. फेज ट्रायल्स क्या होते हैं एंड इतने सारे वैक्सीन क्यों बन रहे हैं, ये सब कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे. वैक्सीन बेसिकली दोस्तों ये होता है जो एक हेल्दी पर्सन को दिया जाता है, एक हेल्दी पर्सन को वैक्सीन दिया जाता है, और एंटीवायरल ड्रग जो होता है वो कोई पेशेंट को दिया जाता है जिसको कोरोना वायरस हो चुका है. तो ये वैक्सीन दिया जाता है. बेसिकली दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है. वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है, इट इज एक्चुअली अ लिटरल कोरोना वायरस, जो एक वीकेंड कोरोना वायरस जो आपके बॉडी में डाला जाता है, जिससे आपका बॉडी लड़ता है, आपका इम्यून सिस्टम लड़ता है, और लड़ने के बाद उसे वो याद हो जाता है और आप में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद कभी भी आपको आगे ना हो. तो ये होता है एक वैक्सीन. वैक्सीन ये होता है कि एक वीकेंड कोरोना वायरस आपके बॉडी में डाला जाता है जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो उस वजह से आपके बॉडी में कुछ हार्म ना करे. तो ये तरीका है वैक्सीन का. देखते हैं आज के दिन में हम कहाँ हैं. तो दिस द कोरोना वायरस ट्रैकर जो बताता है कि 135 प्लस समवेयर अराउंड 165 वैक्सीन्स के कैंडिडेट्स जो कि अभी WHO ने लिस्ट किया है. जैसे 135 प्लस आर इन द प्री क्लिनिकल, देन फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड अप्रूवल. तो ये है 6 अगस्त के लिए दोस्तों. मैं फिर आगे आपको बताऊंगा भी कि देखिए टाइम्स और डेट्स तो चेंज होते रहेंगे और ये नंबर्स भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन वेयर कैन वी गो एंड वी कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. बट उसके पहले हमें ये समझना है कि ये प्री क्लिनिकल क्या होता है, फेज 1 क्या होता है, फेज 2 क्या होता है. इन डिटेल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये होते क्या है. बट जस्ट टू से कि 165 WHO ने बताया कि 165 है अभी, 165 के आसपास, लेकिन पीपल एस्टिमेट कि इंटू 3 कम से कम इनसे 3 गुना ज़्यादा होंगे जो कि वैक्सीन कैंडिडेट्स होंगे. नाउ इन सब के बारे में बात करने के पहले ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि ये रशिया का एक वैक्सीन कैंडिडेट का अभी में एक रिपोर्ट आया है कि दे आर गोइंग टू रिलीज अ वैक्सीन बाय द सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट. बाय द नेक्स्ट वीक दे विल बी रिलीजिंग. अच्छा दोस्तों, ये चीज़ के बारे में हमें समझना है कि ये गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों जन मिलकर ये वैक्सीन बना रहे हैं. गाइज वी नीड टू नोट दैट WHO has not listed them. बहुत अच्छा होगा अगर ये बना देते हैं दोस्तों, दैट वुड बी ग्रेट. लेकिन अब बात ये है कि WHO ने इन्हें फेज 1 में ही डाल के रखा है, क्योंकि इन्होंने अपना डेटा अभी तक शेयर नहीं किया. दे हैव नॉट शेयर देयर साइंटिफिक डेटा एंड हेंस दे आर इन फेज 1. तो अभी WHO के हिसाब से फेज 1 में ये कह रहे हैं कि हम फेज 3 खत्म करने वाले और हम लॉन्च करने वाले, अप्रूवल के लिए जाने वाले, तो वो भी हम देखेंगे. तो अभी देखते हैं फेज 1, 2, 3, 4 क्या होता क्या है. तो सबसे पहला आता है प्री क्लिनिकल स्टेज. तो प्री क्लिनिकल स्टेज में क्या होता है दोस्तों, जो वैक्सीन होता है वो एनिमल्स पे ट्रीट किया जाता है. फेज 1 जो होता है वो फ्यू पीपल पे, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पे किया जाता है, वो सेफ्टी ट्रायल्स होता है. उसके बाद फेज 2 में जाते हैं. फेज 2 एक्सपैंडेड ट्रायल्स होता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल पे किया जाता है. फिर फेज 3 में जाता है ये वैक्सीन कैंडिडेट और थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे किया जाता है. एंड देन इट गोज फॉर द अप्रूवल एंड रेगुलेटर्स जो भी होते हैं हर कंट्री के, वो उसे उसके जैसा भी उसका परफॉर्मेंस होता है वो वैक्सीन का इन ऑल दीज अबव स्टेजेस, उसके ऊपर इनको अप्रूव करते हैं या फिर नहीं अप्रूव करते हैं. तो इसको याद करने के लिए दोस्तों बहुत इजी है. सबसे पहला तो एनिमल है प्री क्लिनिकल. एक ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 10 to the power 1, 10 to the power 2 एंड 10 to the power 3 के हिसाब से वी कैन रिमेंबर कि मतलब कि फेज 1 में सम टेंस ऑफ पीपल, फेज 2 में सम हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड फेज 3 में सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द टेस्टिंग पर्पस. ओनली देन does this vaccine testing process gets completed. तो अभी फेज 3 में मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये दोनों आए हैं. हमने दोस्तों ये भी देखा था कि एक जन अप्रूव भी हुआ है. तो ये अप्रूव कौन हुआ है, ये कैनसाइनो बायो चाइना की एक कंपनी है जो कि अभी अप्रूव हो चुके हैं. ये अप्रूव इसलिए हो चुके हैं, ये अभी तक लिमिटेड अप्रूवल के लिए अप्रूव हुए हैं, तो इन्हें लिमिटेड अप्रूवल मिला है और ये सोल्जर्स के ऊपर हो रहा है. वी स्टिल डू नॉट नो इट्स एफिकेसी. अभी भी पता नहीं है कि ये कितना रेलेवेंट है. तो अभी हमारा सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट अगर देखा जाए तो मॉडर्ना NIH है सबसे प्रॉमिसिंग. और भी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा. और भी लोग हैं जैसे कि साइनोफर्म है, साइनोवैक है, ऐसे और भी है, ऑस्ट्रेलिया के 1-2 है, ऐसे और भी है. मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से ट्रैक करना है, लेकिन अभी के लिए दिस इज व्हाट इट इज. एंड रशिया का जो है ये भी एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हमारे लिए है.
तो अब आगे समझते हैं कि दोस्तों व्हाई डू वी हैव सो मेनी वैक्सीन्स, व्हाई डू वी एट ऑल हैव सो मेनी वैक्सीन्स। बहुत लोग बना रहे हैं ना वैक्सीन्स, तो क्यों बना रहे हैं? तो सबसे पहला बात है कि दोस्तों सक्सेस रेट इज वेरी लो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि दोस्तों 1% ऑफ द टोटल जो लोग आते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या फिर वो भी नहीं हो पाते। there's a very brief summary to this, वो ये है कि अगर दोस्तों 100 लोग आते हैं ना, तो 100 में से खाली 20 लोग पहुंच पाते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज तक। 20 में से ये ह्यूमन ट्रायल्स होता है फेज 1, 2, 3, इसमें सिर्फ 5 लोग जा पाते हैं, और ये 5 लोग से सिर्फ एक जन शायद है जो कि अप्रूवल के लिए पहुंच पाता है। तो सक्सेस रेट बहुत लो है। तो अगर सक्सेस रेट लो है तो अपने को समझ में आता है कि ज्यादा हो तो अच्छा है। एंड ऑल्सो गाइज, ये जो फेज 3 वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे कम्बरसम पार्ट है। जो फेज 3 वाला है ये सबसे लंबा होता है। इवन मॉडर्ना एंड NIH दे आर ऑल्सो सेइंग कि अभी हमें जनवरी फरवरी के आसपास तक 2021 तक वी होप कि कुछ सक्सेस होगा, क्योंकि फेज 3 टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज एक्चुअली ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अभी जो इनका है, इनमें से ये 30,000 लोगों पे टेस्ट करने वाले हैं। फेज 3 में है 30,000 लोगों पे टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से 1600 इंडिया से होगा। इंडिया के पास 1600 आया है, सीरम इंस्टीट्यूट इज डूइंग दिस, वही पूना वाला में जो कर रहे हैं वो 30,000 में से 1600 इंडिया में आया। तो ऐसे जगह जगह जाएगा एंड देन इट विल बी डन। Now success rate is low is what we understand. Now next is the multiple vaccines needed. क्यों है बहुत सारे vaccines needed? ये भी जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो बड़े बड़े रिच कंट्रीज हैं ये बहुत सारे वैक्सीन्स को पहले ही बुक कर ले रहे हैं। तो डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इनको कैसे, हाउ विल दे टैकल द प्रॉब्लम? सो इसीलिए वेदर इट बी दे बी लिटिल लेट और स्लो, व्हाट दीज पीपल आर डूइंग इज कि सब लोग सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन सप्लाई हमारे ही हाथ में हो। तो वी कैन सी कंट्रीज लाइक इजिप्ट, थाईलैंड एंड आप समझे नाइजीरिया, ये सारे कंट्रीज भी अपना अपना वैक्सीन बना रहे हैं। देयर सो मेनी वैक्सीन्स बीइंग मेड। ऑल्सो देयर आर न्यूअर टेक्नोलॉजीज बीइंग ट्राइड नाउअडेज। तो ये न्यूअर टेक्नोलॉजीज क्या ट्राई हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाया जा रहा है, कितने सारे अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर कोई जेनेटिक वैक्सीन हुआ, कोई वायरल वेक्टर वैक्सीन हुआ, कोई प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हुआ, सबके बारे में एक एक लाइन लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। रीपर्पस्ड वैक्सीन हुआ, होल वायरस वैक्सीन हुआ। तो ये अलग अलग टाइप के वैक्सीन हैं जो कि बन रहे हैं। मैं जस्ट टू टेल यू, ये जो हम मॉडर्ना का भी देख रहे हैं ना, ये आप समझ लीजिए एक mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन बन रहा है इसके लिए। दिस इज अ टोटली न्यू काइंड ऑफ मेथड ऑफ मेकिंग अ वैक्सीन। ये अभी तक ऐसा कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ऐसा कोई चीज हम नहीं बनाए हैं, लेकिन ये एक नया तरीका है एंड दे आर गेटिंग सक्सेस आउट ऑफ इट। अभी तक तो फेज 2 तक, तो फेज 3 अब देखते हैं कैसा जाता है। तो यही बात है कि न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत यूज हो रहे हैं एंड फंड्स आर अवेलेबल। ऑब्वियसली फंड्स आर अवेलेबल, इसलिए इतने सारे वैक्सीन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? गवर्नमेंट, डोनर एजेंसीज, MNCs, हेल्थ इनिशिएटिव्स के इंटरनेशनल जितने भी हेल्थ इनिशिएटिव्स वाले लोग हैं, एवरीबडी इज रेडी टू पे। इफ दे सी सम पोटेंशियल दे आर रेडी टू पे। And also, it can turn out to be a multi-billion-dollar business for many people. So everybody wants a piece of it. Everybody wants कि मैं भी जाऊँ और मैं भी अगर मैं क्लिक कर गया तो, अगर क्लिक कर गया तो ये सब लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी है अभी तक वैक्सीन का। Guys, this is the website न्यूयॉर्क टाइम्स वैक्सीन ट्रैकर। आप ये गूगल में ऐसे ही सर्च करिए न्यूयॉर्क टाइम्स वैक्सीन ट्रैकर, और वो ना WHO से जो भी रेकमेंड होता है, जो भी चीज अप्रूव होता है, वो यहाँ अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं। एंड दे टॉक अबाउट दिस प्री क्लिनिकल फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब तो आपको समझ में आ ही गया, प्री क्लिनिकल जब एनिमल्स पे होता है, फेज 1 जब 10 to the power 1 पीपल, 10 to the power 2 एंड 10 to the power 3 पीपल, एंड देन अप्रूवल होता है। तो ये चीज ना अपडेट होते रहेगा गाइस। तो ये जब अपडेट होते रहेगा तो देन वी कैन जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ इट गोइंग टू दिस वेबसाइट, एंड दिस इज ऑथेंटिक डेटा। तो न्यूयॉर्क टाइम्स वैक्सीन ट्रैकर आप सर्च करेंगे और सबसे पहले लिंक पे आप जा सकते हैं एंड आप इस पेज पे आ जाओगे। क्विक समरी दोस्तों क्या है, अभी का प्रेजेंट स्टेटस क्या चल रहा है? अभी 165 के आसपास वैक्सीन हैं। रशिया ने अपना एक वैक्सीन का प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बताया है। वैक्सीन टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, प्री क्लिनिकल फेज 1, 2, 3 एंड देन अप्रूवल स्टेज क्या क्या होता है और उन सब का मतलब। एंड देन व्हाई सो मेनी वैक्सीन्स डू वी हैव, व्हाई डू वी नीड सो मेनी वैक्सीन्स? वी कैन आल्सो हैव 1 or 2 वैक्सीन्स एंड देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स फंडिंग दैट एंड फुल पोटेंशियल के साथ यूज कर ले। गाइज इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वायरसेस, सॉरी टू से इट, बट वायरसेस डू म्यूटेट। द प्रॉब्लम इज आप एक वैक्सीन बना लोगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वायरस म्यूटेट कर लिया, अपना एट्रीब्यूट्स, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, और इस वजह से अब वो वैक्सीन काम नहीं आ रहा, अब कोई और वैक्सीन बनाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है।
वायरसेस के साथ। अभी तक कोरोना वायरस के साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा म्यूटेट नहीं किया है, बट दिस कैन हैपन गाइस। एंड हमें समझना होगा इसके बाद भी अभी बहुत 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 प्रॉब्लम्स बाकी है। द प्रॉब्लम दैट इज लेफ्ट इज कि मास मैन्युफैक्चरिंग होगा, जब जिस दिन भी निकल जाता है उसके बाद मास मैन्युफैक्चरिंग होना होगा, अवेलेबिलिटी होना होगा, आपके बॉडी में घुसेगा, जब आपके बॉडी में वो इंजेक्ट होगा तब आप मानोगे कि हाँ आ गया है। उसके पहले तक गाइस वी नीड टू बी वेरी सेफ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वैक्सीन टेस्टिंग का प्रोसेस क्या क्या है, वाई सो मेनी वैक्सीन, 4 पॉइंट्स देखे हम क्यों है, और न्यूयॉर्क टाइम्स का वैक्सीन ट्रैकर वेबसाइट हम देख सकते हैं और वी कैन अंडरस्टैंड कि आज हम कहाँ पर है। दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। लीविंग यू गाइज विथ वन क्वेश्चन कि आप लोगों के हिसाब से गाइज what should be the price of the vaccine when the vaccine is released? What should be the price of the vaccine? Should the government make it free? Is it possible to make it free? नहीं होगा फ्री तो क्या होगा? तो what do you think guys? आपके हिसाब से क्या होता है कि ये फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए गाइज, अभी तक जब तक नहीं आया है वैक्सीन, एंड एक्सपर्ट से कि अभी टाइम लगेगा, इवन इफ लॉन्च हो जाए तो भी अभी मास मैन्युफैक्चरिंग में टाइम है। मैनी पीपल से 2021 भी निकल सकता है इसी तरीके से। तो जो भी है गाइस, जो भी है, वी नीड टू बी वेरी सेफ, वी नीड टू यूज़ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और सोप को बार बार यूज़ करना है। दिस इज़ वॉट वी कैन डू गाइस, या एंड दिस इज़ वॉट इज़ देयर इन द कोविड वैक्सीन रेस। थैंक यू so much everyone. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them, would be very beneficial. Thank you so much. All the very best. Namaste. Jai Hind.